तो हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको पूछूं कि आपको एक विनर बनना है या फिर एक टॉपर बनना है तो आप क्या जवाब दोगे। चलो मैं आपको एक ओवरव्यू बताता हूं। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे इंडिया में सुसाइड रेट हो गया है 10,335, मतलब हर घंटे में इतने ज़्यादा बच्चे या फिर इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स मर रहे हैं, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं। और ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हमारे इंडिया में कंपटीशन इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। हर बच्चा टॉपर बनना चाह रहा है, पर किसी को ये नहीं पता कि टॉपर बनने में कोई एडवांटेज है भी या नहीं। बस उन्होंने अपने पेरेंट्स से सुना हुआ है कि हमें टॉपर बनना चाहिए, हमें बहुत अच्छे मार्क्स लेने चाहिए, हमें अपने चारों सेक्शन में से टॉप करना चाहिए। तो कई पेरेंट्स भी अपने बच्चों को फोर्स कर देते हैं कि तुम टॉपर बनो, तुम पढ़ो, अपनी क्लास में से टॉप करो, तभी तुम्हें जॉब मिलेगी, वरना तुम्हारा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। एंड फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं कि अगर आपके पास एक कार है, उसकी टॉप स्पीड होती है, एवरेज ले लेते हैं हम 240 किलोमीटर पर आवर, तो अगर आप उसको चलाने का आपको मैं मौका दूं तो आप क्या उसको टॉप स्पीड पर चलाओगे? और आपको इंडिया की गलियों का तो पता ही है कि इसमें टॉप स्पीड कभी भी चल नहीं सकती। और अगर आप किसी भी जुगाड़ लगा के आप चला भी लो तब भी इंजन पर इतना ज़्यादा लोड पड़ेगा, उसकी इतनी ज़्यादा साउंड स्ट्रेस हो जाएगी, यू आर किलिंग द इंजन। तो इससे भी पता चलता है कि कार भी अपना 100% नहीं दे सकती, उसकी भी इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं है कि वो अपना 100% दे दे। सिमिलरली हमारी बॉडी भी 100% देने के लिए बनी ही नहीं है। मतलब अगर आप देना भी चाहो तो कुछ देर के बाद आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, टायर हो जाओगे और एग्जॉस्टेड हो जाओगे। और इस वीडियो में आपको और पता चलेगा कि आप वाई शुडंट यू बी अ टॉपर। आई मीन हमेशा टॉपर नहीं होना चाहिए, एक दो बार हो जाओ वो अच्छा है। और अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं एक एथलीट की, जी हाँ दोस्तों, एक स्पोर्ट्स एथलीट, उसकी भी इंटरव्यू से उससे पूछा गया कि आप अपनी बॉडी से 100% आउटपुट नहीं ले पाए तो आप खुश हैं कि नहीं। तो उन्होंने बहुत ही स्पष्ट और सरल जवाब दिया। उनका ये जवाब था कि वो अपनी बॉडी से 100% आउटपुट तो नहीं ले पाए पर वो तब भी खुश हैं। तो रिपोर्टर ने पूछा कि यार आप तो अपनी बॉडी से 100% आउटपुट नहीं ले पाए, आप इस मैच को जीत भी नहीं पाए, तब भी आप खुश कैसे हैं? तो उसने कहा कि ही वॉज लेफ्ट विथ समथिंग मोर इन लाइफ। और उसने ये भी कहा कि अगर वो हर वक्त अपना 100% देता रहेगा तो ऐसा तो है नहीं कि 100 से वो 200% चला जाएगा, मतलब वो इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। So isn't this topic interesting? Welcome to UniChatters in Science We Believe। और जो हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हैं उसको मैं बता दूं कि हमारी ये स्ट्रेटजी है कि हम 3 दोस्तों का ये चैनल है और हम 3 दोस्तों एक वीडियो में बोलते हैं। अब जैसे कि मैंने अपना स्पीकिंग पार्ट कर लिया है, अब इसके बाद मेरे 2 दोस्त तशनीत एंड कमल बोलेंगे और वो अपने व्यू पॉइंट्स को प्रस्तुत करेंगे। तो इससे आपको क्या फायदा है? इसके आपको ये फायदा है कि एक ही वीडियो में आपको 3 लोगों का माइंडसेट पता लग रहा है। लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो टॉपिक, व्हाई शुडंट यू ऑलवेज बी अ टॉपर। दोस्तों, ये बात तो आप सभी ने सुनी ही होगी, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जिसका मतलब ये है कि जहाँ काम करने की चाह या इच्छा होती है वहाँ रास्ता भी अपने आप निकल ही आता है। तो दिल थाम कर बैठ जाइए दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके बार बार फेल होने के कारण। तो सुनिए दोस्तों, आपके फेल होने के 2 मुख्य कारण हैं। पहला, गलत चीज़ के पीछे भागना और दूसरा, गलत चीज़ करना। हमारी कंट्री में ये बहुत बड़ा मिथ या सुपरस्टिशन है दोस्तों कि नॉन मेडिकल या मेडिकल ही लेनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि हमारे माँ बाप या पेरेंट्स का ये मानना होता है कि हमारे देश में इंजीनियर या डॉक्टर ही सबसे अच्छे काम या सबसे अच्छी जॉब्स हैं। पर ये दरअसल गलत है दोस्तों, क्योंकि आप भी सोच कर देखें, अगर सचिन तेंदुलकर के माँ बाप ने उसको ये बोला होता कि तू पेंटर बन जा, या लता मंगेशकर के माँ बाप ने उसको ये बोला होता कि तू क्रिकेटर बन जा, तो सोचे आज वो कहाँ होते। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वही काम करें जिसमें आपकी दिलचस्पी है, जिसमें आपको यकीन है कि आप ये काम मन लगाकर पूरी निष्ठा से कर सकते हैं, क्योंकि यही फेल होने का पहला मुख्य कारण बनता है। हम वो काम ले लेते हैं जो हमें पसंद नहीं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल के ज़रिए। मान लें एक बच्चे को पेंटिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन उसके माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, क्योंकि इंजीनियर में कमाई बहुत होती है। और मान ले कि उनका बच्चा इंजीनियर बन भी गया धक्के से, तो फिर भी वो क्या करेगा? वो अपना काम मन लगाकर कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि उसको इंजीनियरिंग पसंद ही नहीं है दोस्तों। उसकी मुख्य दिलचस्पी तो पेंटिंग में है, इसीलिए वह इंसान कभी सफल ही नहीं हो पाएगा दोस्तों।
तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ फेल होने का दूसरा मुख्य कारण। हमारा फेल होने का दूसरा मुख्य कारण यह है कि हम लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, हम दूसरों से अधिक अच्छे बनना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, मगर ये दरअसल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये आपको ये पता होना चाहिए कि हम अपने लिए पढ़ते हैं, अपने लिए, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए कि हम कितने अच्छे हैं। हमें एक्सीलेंस के पीछे भागना चाहिए, एक्सीलेंस, ना कि सक्सेस के पीछे। एक टॉपर और एक विनर में यही फर्क होता है दोस्तों। एक टॉपर जो है वो सक्सेस के पीछे भागता है, बल्कि जो एक विनर है वो एक्सीलेंस के पीछे भागता है। टॉपर वो होता है जो दूसरों से अच्छा परफॉर्म करना चाहता है अपने खुद के मतलब के लिए, पर एक विनर वो होता है जो कि अपने साथ साथ दूसरों को भी अच्छा बनने में मदद करता है। सक्सेस का मतलब होता है कि आपने दूसरों के कंपैरिजन में कितना अच्छा परफॉर्म किया है, पर एक्सीलेंस का मतलब होता है कि आपको खुद पता हो कि आपने कितना अच्छा किया है, क्या आपने उतना अच्छा किया है जितना अच्छा आप कर सकते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे क्यों हमें एक्सीलेंस के पीछे भागना चाहिए, ना कि सक्सेस के पीछे। Continuing with my friend's points, I would also like to add some value points. As we all know that progress is better than perfectionism, so just don't care about results. Just give it your 100% and at your full potential. Sometimes in our life, हम तो इतना डर जाते हैं that we fear of starting. Forget about 100%. Even 1% achievement is better than paralyzing yourself to stagnation. Yes, my dear friends, just start. Just give it a start because it's hard to swallow the fact कि हमने start ही नहीं किया, so that अगर आगे जाके कुछ हम बिना start किए बहुत अच्छा कर जाते, then we would have regret कि why we didn't start. Okay, so let us talk of some JEE aspirants or any other aspirants who are cracking the exam. For example, अगर उनका पेपर नहीं क्रैक होता, they are like we stand nowhere in the world. हमारा तो कोई स्टैंड ही नहीं है। Tier 3 कॉलेज मिला, ड्रीम कॉलेज नहीं मिला, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड ऑल दैट स्टफ। Why you getting depressed by all this? भाई लाइफ में एग्ज़ाम नहीं क्रैक किया तो बस लाइफ ख़त्म। जेईई, नीट या और भी किसी एग्ज़ाम से अलावा हमारी लाइफ बहुत आगे है। Why we guys just stop at that point of time when we fail? Never ever try to be a topper. कभी भी टॉपर को चेस नहीं करना चाहिए। कोई भी कुछ भी रातों रात अचीव नहीं कर सकता। अगर ये इतना ही इजी होता तो भाई साहब ये हर किसी को मिल रहा होता। अरे जनाब, भागना है तो टॉपर्स की तरफ नहीं या लोगों की तरफ नहीं, अपने गोल की तरफ भागिए। Instead of starting, you can make it a perfect ending. क्योंकि at the end of life, books and degrees will not make you a topper. जो तुम्हें टॉपर बनाएंगी वो है तुम्हारी टैलेंट, तुम्हारी skills and your knowledge. So guys, just run behind getting the experience from every single thing. Consider subscribing and इस वीडियो को तीनों लोगों में फैला दो. And have a nice day ahead.